नमस्कार दोस्तों, एमडी मोटिवर्सिटी डेली यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। सही कहा है किसी ने, इंसान बोलना तो जन्म के कुछ साल बाद ही सीख जाता है, लेकिन कब, क्या और किसी से कैसे बोलना है, ये सीखने में पूरी उम्र निकल जाती है। इस कहानी को जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये कहानी आपकी जिंदगी बदलने वाली है। एक बार की बात है, बौद्ध आश्रम में रहने वाला एक शिष्य बहुत गुस्से में अपने गुरु के पास आता है और गुरु जी से बोलता है, गुरु जी, अब मुझे इस आश्रम में नहीं रहना है। गुरु ने पूछा, क्यों, क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? उसने बोला, गुरुदेव, आश्रम में रहने वाले दूसरे शिष्य ये कहकर मेरा मजाक उठाते हैं कि मेरे घर में तो खाने को खाना भी नहीं है, मैं बहुत गरीब हूं और पिता शराब पीकर मेरी माँ और हम भाई बहनों को मारते पीटते हैं। तुम्हारे घर में कितने बुरे माँ बाप रहते हैं, तुम कैसे उनके साथ रहते हो? इतना कहकर वो जोर जोर से रोने लगा। गुरुदेव ने उसकी बात पूरे ध्यान से सुनी और फिर थोड़ी देर सोचने के बाद उसे इसे पूछा, तुम्हारे सहपाठियों को ये बात कैसे पता चली कि तुम बहुत ही गरीब हो और तुम्हारे पिता मदिरापान करते हैं? उसने कहा, असल में गुरुजी, अपने मित्रों से सहानुभूति मिलने की उम्मीद में मैंने खुद ही उन्हें ये बातें बताई थीं। गुरु कहा, फिर अगर तुम्हारे मित्र तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं तो इसमें तुम्हारी ही गलती है, क्योंकि तुम्हें ये बातें हैं अपने तक ही सीमित रखनी चाहिए। सुनो, हमारे जीवन में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें केवल खुद तक ही सीमित रखना चाहिए, लेकिन तुमने उन्हें दूसरों को बताने की गलती कर दी है। ये सुनकर उसने कहा, गुरुजी, तो फिर अब मैं क्या करूं? अब जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन आज तुम्हें 7 ऐसी चीजों के बारे में बताऊंगा जिनके बारे तुम किसी मत बताना, फिर चाहे वो तुम्हारे मित्र हो या फिर सगे। उसने काफी उत्सुकता से कहा, बताइए गुरुजी, वो कौन सी बात है? गुरु ने बोला, इन बातों को तुम जरा ध्यान से सुनो और इनको उम्र भर याद रखना, क्योंकि ये बातें सबके जिंदगी भर काम आएंगी। पूछा, वो कितनी बातें हैं गुरुजी? उन्होंने जवाब दिया, 7 वो 7 बातें हैं जिनके बारे में किसी से बात नहीं करनी है। गुरु ने कहा, पहली बात जो तुम्हें किसी से नहीं बतानी है वो है तुम्हारे जीवन के लक्ष्य और तुम्हारे सपने हैं। हम अक्सर लोगों की नजरों में अच्छा बनने और ये दिखाने के लिए कि हम कितनी दूर की सोच रखते हैं, हमारे लक्ष्य कितने ऊंचे हैं, हम ये दिखाने के लिए अक्सर हम दूसरों को अपने सपने लक्ष्य को बता देते हैं। उसने पूछा, लेकिन गुरुजी, इसमें गलत क्या है? हम अपने सपने ही तो दूसरों को बताते हैं। गुरु ने बोला, किसी को अपने सपने बताना गलत नहीं है, लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे अंदर एक संतुष्टि का भाव आ जाता है, जिसे अब हमारे अंदर अपने लक्ष्य के प्रति वो जुनून है और समर्पण नहीं रह जाता जो लोगों से अपने लक्ष्य और सपने बताने के पूर्ण था, जिससे इस बात की संभावना बाँच जाती है कि हम अपने लक्ष्य को हासिल करने से चूक जाएं। साथ ही अब क्योंकि हमने अपने लक्ष्य और सपने लोगों को बता दिया, तो लोगों की उनसे उम्मीदें हमसे बढ़ जाती हैं, वो हम पर ज्यादा ध्यान देते हैं, जो अंत हमारे तनाव को बढ़ाता है और ये तनाव हमारे जीवन में असंतुलन पैदा करता है। इसलिए लक्ष्य गोपनीय रखना जाए। जो मजा सपने को गोपनीयता से करने में है, वो बता के करने में नहीं है। जब तुम कामयाब हो जाओ तब तुम उनको बता दो। गुरु ने कहा, दूसरी चीज है जिसके बारे में तुम्हें किसी से बात नहीं करनी, वो है तुम्हारे जीवन की समस्या, अपने जीवन की परेशानी। दूसरे लोगों को अपने जीवन की परेशानियां बताना मतलब असल में अपने लिए एक और परेशानी खड़ी करने जैसा ही है। हालांकि जब हम किसी से अपनी परेशानी साझा करते हैं तो उस समय हमें थोड़ा हल्का महसूस होता है और अंदर से जरा दुख भी कम होता है, लेकिन ज्यादातर लोग हमारी परेशानियां कम नहीं करते, बल्कि और नई परेशानियां खड़ी कर देते हैं। हम जीतने लोगों के साथ अपनी परेशानियां साझा करते हैं, उसमें से 20% लोगों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1700% लोगों को ये जानकर खुशी होती है कि हमारे जीवन में भी परेशानियां हैं, चलो ये भी परेशान है, और केवल 10% लोग ही ऐसे होते हैं जो सच में हमारी परेशानियों की परवाह करते हैं। इसलिए किसी को भी अपने जीवन की समस्याएं बताने से पहले विचार जरूर करो कि ये समझने लायक है भी या नहीं। जीवन में एक बात हमेशा याद रखो, यहाँ पर हर कोई तुमको समझ नहीं सकता और हर किसी को तुम समझा नहीं सकते। गुरु ने कहा,
तीसरी बात जो तुम्हें किसी साझा नहीं करनी है वो है तुम्हारी पारिवारिक समस्या। हर परिवार में कुछ ना कुछ समस्या होती है और हर परिवार में इंसान का अपना एक काम करने का तरीका भी होता है। चाहे आपके पारिवारिक संबंध कैसे भी हो, प्यार वाले या नफरत वाले, आपको इन संबंधों से लड़ाई कभी कभी होती है, कभी कभी तनाव भी होता है। और इन आपसी तनाव के बारे में किसी बाहरी इंसान से कभी बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे कुछ दूर जाने वाला नहीं है, बल्कि बाहरी इंसान आपकी इस पारिवारिक फूट का फायदा उठाने की कोशिश कर साथ है। इसलिए बैठकर ही खुद अपनी समस्याओं का समाधान खोजने की कोशिश करनी चाहिए, गुरु ने कहा। चौथा, लोगों से इस चीज के बारे में कभी बात मत करो कि तुम किन किन चीजों के मालिक हो और तुम्हारे पास क्या क्या है। तुम्हें एक बात हमेशा याद रखना होगा कि जब तुम लोगों के सामने ही अपनी चीजों के बारे में बताना शुरू कर देते हो, वो लोग बहुत ही आसानी से इसका गलत मतलब निकाल लेते हैं। हो सकता है कि तुम अपनी बातों से किसी को नीचा नहीं देखना चाहते, तुम सिर्फ उनको बता रहे हो कि तुम्हारे पास क्या क्या है, लेकिन फिर भी लोग तुम्हारी बातों को गलत तरीके से ले सकते हैं। तुम अपनी चीजों को बताओगे, लेकिन क्या पता अगला उसको दिखावा समझे और चीज को गलत सोचे। अक्सर जब हम अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर देते हैं तो इससे सामने वाले हर इंसान को अच्छा नहीं लगता। उनको ऐसा लगता है कि उन्हें छोटा महसूस कराया जा रहा है, और कोई भी इंसान खुद को किसी के सामने कमजोर और छोटा हो नहीं देख सकता। इसीलिए हो सकता है कि सामने कुछ न बोलें, लेकिन अंदर ही अंदर वो तुमसे नफरत करना शुरू कर दें या तुमसे दूर होना शुरू कर देंगे, उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। और अगर तुम्हारे ऊपर कोई बुरी मुसीबत आ गई तो मदद की वजह नहीं मिलेगी, तुम्हारे पास तो सब कुछ था, अब तुम खुद संभालो। इसलिए लोगों के सामने अपनी चीजों का दिखावा इसलिए भी नहीं करना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारे पास बहुत कुछ हो जाए, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो उन चीजों के लिए तरसते हैं जो तुम्हारे पास है दुनिया में। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास पीने के लिए साफ पानी नहीं है, खाने को खाना नहीं है। इसलिए कभी भी अपने से गरीब के सामने दिखाव करने की कोशिश ना करें, बल्कि उनकी मदद करने की कोशिश करें। गुरु ने कहा, पांचवा, कभी भी अपने दान की गई मदद और परोपकार के कामों को लोगों के सामने ना बताएं। इस दुनिया को हमारे दान और परोपकार की बहुत जरूरत है, लेकिन अगर आप ये सब सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि दूसरे आपको पसंद करेंगे, आपकी तारीफ करेंगे, तो कृपया यह बंद कर दीजिए। देखो, हकीकत ये है कि आपको लोगों की मदद इसलिए करनी चाहिए क्योंकि ये आपको अंदर से शांति और संतुष्टि देता है, न कि इसलिए कि समाज आपकी तारीफ करें। गुरु ने कहा, छठा, सबसे जरूरी, अपने धन और आमदनी के बारे में किसी को मत बताओ। ये एक ऐसी बात है जिसे हमें हमेशा अपने और अपने परिवार तक ही सीमित रखनी चाहिए। ना तो कभी किसी से उसकी आमदनी बारे में पूछो, ना ही अपनी आमदनी के बारे में बताऊंगा, क्योंकि इस लोग बड़ी ही आसानी से हमारी स्थिति के बारे में जान जाते हैं। ये हमारे लिए सही नहीं है। सातवां, अपनी सफलता का राज, हमने किन तरीकों से सफलता पाई ये बताना गलत नहीं है। अगर कोई इंसान उससे सीखकर अपनी मंजिल पाने का रास्ता बनाया, लेकिन ज्यादातर लोग हमारे बताए रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं, और अगर वो उस रास्ते पे चलकर असफल हो जाते हैं तो वो हमें दोष देते हैं। इसलिए कभी भी किसी से अपनी सफलता का रास्ता ना बताएं जब तक कि वो इंसान इसके बारे में जानने के लिए बहुत ही गंभीर और दृढ़ संकल्पित ना हो। सफलता किसी कामयाब इंसान के रहस्य को जानने से नहीं मिलती, बल्कि सफलता मिलती है एक संकल्प, विश्वास से और मेहनत से। अब लड़का अंदर से बदल चुका था। उसने मन ही मन निश्चय किया कि आज के बाद वह अपने रहस्य किसी को नहीं बताएगा। उसने गुरु को धन्यवाद किया और वहां से चला गया। बाकी की अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और ऐसी और कहानी सुनने के लिए MD मोटिवार्सिटी डेली चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं हम आपसे ऐसी ही एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ अगले दिन। धन्यवाद।